नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। आज की कहानी है महाबलीपुरम एवं देवता जिन्होंने क्रोध में आकर मंदिरों को सागर में डुबा दिया। महाबलीपुरम, जिसे ममल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है, भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर है जो अपनी अद्भुत शिला निर्मित मंदिरों, मूर्तियों और प्राचीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में स्थित यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपने पुरातात्विक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के लिए विख्यात है। यहाँ की कई कथाओं में देवता द्वारा मंदिरों के डूबने की कहानी सबसे प्रमुख है, जो दिव्य हस्तक्षेप और रहस्यमयी घटनाओं की कथा बुनती है। यह कथा महाबलीपुरम के इतिहास और डूबे हुए मंदिरों की दिलचस्प कथा पर प्रकाश डालती है। महाबलीपुरम का इतिहास 7वीं और 8वीं शताब्दी का है, जब पल्लव वंश का शासन था। यह नगर एक व्यस्त बंदरगाह था, जो दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाता था। यह सांस्कृतिक और कलात्मक केंद्र के रूप में कार्य करता था, जहां पल्लव राजाओं ने कई शिला निर्मित मंदिर, मूर्तियां और स्मारक बनाए, जो हिंदू देवताओं के प्रति उनकी भक्ति और वास्तुकला कौशल को दर्शाते थे। महाबलीपुरम के स्मारक अपनी जटिल नक्काशी, एकाश्मक संरचनाओं और अनोखी द्रविड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कुछ प्रमुख संरचनाएं हैं। तट मंदिर। बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित यह मंदिर परिसर भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है। यह दक्षिण भारत में सबसे प्रारंभिक संरचनात्मक मंदिरों का एक उदाहरण है। पंचरथ। इन 5 एकाश्मक रथों को एक ही ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया है और इन्हें महाभारत के पांडवों के नाम पर रखा गया है। ये द्रविड़ वास्तुकला शैलियों की विविधता को दर्शाते हैं। अर्जुन की तपस्या। यह विशाल शिला निर्मित प्रस्तर चित्रण, जिसे गंगा का अवतरण भी कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाता है, जिसमें अर्जुन की तपस्या और गंगा का स्वर्ग से अवतरण शामिल है। गुफा मंदिर। ये शिला निर्मित गुफाएं, जैसे वराह गुफा और महिषासुरमर्दिनी गुफा, विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित विस्तृत मूर्तियों और नक्काशियों से सजी है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार महाबलीपुरम कभी 7 शानदार मंदिरों का घर था, जिन्हें सामूहिक रूप से 7 पगोड़ा कहा जाता था। कहा जाता है कि ये मंदिर इतने भव्य थे कि उन्होंने देवताओं की ईर्ष्या को आकर्षित किया। इस कथा से जुड़े देवता अक्सर इंद्र, देवताओं के राजा और स्वर्ग के शासक माने जाते हैं। किंवदंती के अनुसार इंद्र ने महाबलीपुरम के मंदिरों की वास्तुशिल्प सुंदरता और भक्ति को देखकर ईर्ष्या की और पल्लव राजाओं को विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए शहर को समुद्र में डुबोने का निश्चय किया। एक रात एक भयानक तूफान आया, जिसके साथ मूसलाधार बारिश और शक्तिशाली हवाएं चलने लगीं। तूफान के दौरान 7 में से 6 मंदिर समुद्र के नीचे डूब गए और केवल तट मंदिर बचा रहा, जो कभी महान शहर का एकमात्र गवाह है। डूबे हुए मंदिरों की कहानी को लंबे समय तक मिथक माना जाता था, लेकिन हाल की पुरातात्विक खोजों ने इस किंवदंती को कुछ हद तक सत्यापित किया है। 2004 की विनाशकारी हिंद महासागर सुनामी ने महाबलीपुरम के तट के पास कई डूबे हुए ढांचों को उजागर किया। ये ढांचे प्राचीन मंदिरों या अन्य इमारतों के अवशेष माने जाते हैं, जिसने 7 पगोड़ा की कथा में फिर से रुचि जगा दी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अन्य अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए जलमग्न अन्वेषणों ने और भी डूबे हुए खंडहरों को उजागर किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि महाबलीपुरम की प्राचीन भव्यता का एक हिस्सा सचमुच समुद्र की गहराइयों में छिपा हो सकता है। इन खोजों ने डूबे हुए शहर और मंदिरों को डुबाने वाले देवता की कथा से
इसके संबंध की आगे जांच की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। महाबलीपुरम आज भी हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मंदिर और स्मारक भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो यहाँ की वास्तुशिल्प भव्यता को निहारने और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। विशेष रूप से तट मंदिर पूजा का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है, जहाँ नियमित रूप से अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए जाते हैं। महाबलीपुरम में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जो बड़ी संख्या में भक्तों और आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है वार्षिक ममल्लापुरम नृत्य उत्सव, जो प्राचीन स्मारकों की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी जैसे शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूपों का प्रदर्शन करता है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव है। महाबलीपुरम अपनी अद्भुत शिला निर्मित मंदिरों और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के साथ इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और पर्यटकों की कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। मंदिरों को डुबाने वाले देवता की कथा इस प्राचीन शहर में रहस्य का एक और आयाम जोड़ती है, जो इतिहास को मिथकों के साथ जोड़ती है। जैसे जैसे तट के पास डूबे हुए ढांचों के बारे में पुरातात्विक खोजें जारी रहती हैं, महाबलीपुरम की कहानी विकसित होती जा रही है, जो इसके गौरवशाली अतीत और उससे जुड़ी दिव्य कथाओं में नई जानकारी और दृष्टिकोण प्रदान करती है। आशा है कि आपको आज की ये कहानी बेहद पसंद आई। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।